नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग विवाह का टॉपिक पढ़ रहे हैं और मैंने कल आपको आदिम समाजों में विवाह के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम हमारे इसी विवाह के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे एग्ज़ाम्स के अंदर अगर प्रश्न आते हैं तो इन दो जो टॉपिक हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो जनजातियों में विवाह के प्रकार और एक जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। तो कई बार क्वेश्चन आता है विवाह के प्रकार के बारे में, तो बच्चे उसका उत्तर ये लिख कर आ जाते हैं जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। और कई बार आता है प्रश्न इसके ऊपर वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइब्स, यानी कि जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके के बारे में बताइए। तो बच्चे गलती से विवाह के प्रकार लिख कर आ जाते हैं। तो आप इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से समझना। तो आज हम पढ़ेंगे जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। जनजातियों में जीवन साथी के 10 जो विधियां हैं मैं बताती हूँ चुनने के। नंबर 1 है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। सेकंड है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। तीसरा है परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। चौथा है क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। पांचवा है सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। छठा है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। सातवां है सहमति या पलायन विवाह, मैरिज बाय एलोपमेंट। आठवां है हठ विवाह, मैरिज बाय इंट्रूशन। नवा है दत्तक विवाह, मैरिज बाय अडॉप्शन। और 10वां है विधवा उत्तराधिकार विवाह, विडो इनहेरिटेंस मैरिज। तो हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइब्स। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जिनका हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। नंबर 1 है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभव को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों में पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दालुंग और कुकी जनजातियों में पाया जाता है, जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय तक निवास करता है। इस विवाह में ऐसी स्थिति में युवक की लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा चुकाना होता है। यदि प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभाव योग्य नहीं होता तो वे दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा चुकाना होता है। नेक्स्ट है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। समाज के विकास एवं नवीन कानूनों के प्रभावों से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु अब अभिनयात्मक हरण यानी कि मॉक कैप्चर ही इसके अवशेष के रूप में देखने को मिलता है। बुशमैन लोगों में अभिनयात्मक हरण प्रचलित है। अभिनयात्मक से मतलब है हरण करने का अभिनय करना, इसका नाटक करना। प्रीति भोज के अवसर पर वर एवं वधू दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो जाती है और वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधू का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्वक विवाह कर दिया जाता है, लेकिन हाथ छोड़ देने पर उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। अफ्रीका की भईमा जनजाति में वर और वधू पक्षों के लोग रस्सा कस्सी यानी कि टग ऑफ वॉर करते हैं, जिसमें वर पक्ष ही जीतता है।
विजय की घोषणा के साथ ही वर पक्ष के लोग वधू को गाय की खाल में लपेटकर भगा ले जाते हैं। वधू पक्ष के लोग उसका पीछा करते हैं और बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। कभी कभी जब एक ही स्त्री के कई प्रतिद्वंदी प्रेमी होते हैं तो उनमें मल्ल युद्ध होता है और जो जीता है वही उस लड़की से विवाह करता है। प्राचीन काल में एक जनजाति दूसरी जनजाति पर आक्रमण करती थी और हार जाने वाले पक्षों की स्त्रियों को जीतने वाला पक्ष उठा ले जाता और उनसे विवाह कर लेता था। नागा, भील, गोंड तथा असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। ये लोग हरण विवाह को ऊपर टिप्पी कहते हैं। उनमें वधू मूल्य की दर अधिक होने के कारण इस प्रथा का प्रचलन है। गौंड लोग इसे पीली ओथुर कहते हैं। उनमें हरण लड़की के माता पिता के आग्रह पर किया जाता है, क्योंकि अधिक उम्र तक लड़की का कुंवारी रहना उचित नहीं माना जाता है। अतः किसी भी विषमलिंगी सहोदर, सहोदर मतलब कज़न, अतः किसी भी विषमलिंगी सहोदर यानी कि क्रॉस कज़न से लड़की को भगा ले जाने के लिए आग्रह किया जाता है। इस अवसर पर वधू पक्ष वाले दिखावटी झगड़ा करते हैं और वधू भी झूठ मूठ में रोती चिल्लाती है। ये सब उदाहरण अभिनयात्मक हरण के हैं। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अभिनयात्मक हरण मतलब कि ये नाटक करते हैं। इसे हम संस्कारात्मक हरण यानी कि सेरेमोनियल कैप्चर कह सकते हैं। खरिया, संथाल, बिरहोर, भूमिज, भील, नागा तथा मुंडा लोगों में इस प्रकार का हरण पाया जाता है। दूसरे प्रकार का हरण शारीरिक हरण यानी कि फिजिकल कैप्चर या बलात् हरण कहलाता है। हरण विवाह के अनेक कारण हैं, जैसे लड़कियों की कमी होने पर वधू मूल्य की अधिकता के कारण या लंबी आयु तक लड़कियों का विवाह न होने पर एवं पुरुषों की शासन करने व शक्ति प्रदर्शित करने की लालसा के कारण ऐसे विवाहों का प्रचलन हुआ है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, परीक्षा विवाह। आप लोग ये ध्यान रखना, जो पहला है परिवीक्षा विवाह और जो तीसरे नंबर का वो है परीक्षा विवाह, इन दोनों में अंतर है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। परीक्षा विवाह यानी कि मैरिज बाय ट्रायल। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उनमें गाधेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंबे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है व बाहर का घेरा लड़कों द्वारा। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खंबे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती हैं एवं काटती हैं, नोचती हैं और कपड़े खींचती हैं। इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लकड़ियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। कुछ समाजों में निपुण एवं चतुर शिकार करने वाले व्यक्ति को आदर्श दामाद माना जाता है। कोमांचे जनजाति में कोई व्यक्ति अपनी भावी सास को सदैव शिकार भेजता रहे तो उसके विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अफ्रीकन जनजातियों में अधिकाधिक नरमुंड गले में लटकाने वाले व्यक्ति को बहादुर माना जाता है और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना लड़की अपना सौभाग्य समझती है।
अब है चौथा पॉइंट, क्रय विवाह यानी कि मैरिज बाय परचेज। इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। क्रय विवाह का सदा यह अर्थ नहीं है कि वधु का व्यापार किया जाता हो। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है। जब तक वधु मूल्य प्राप्त नहीं होता तब तक वधु अपने पिता के यहाँ रहती है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य की प्रथा है। विशेषतः नागा, गोंड, संथाल, हो, ओराव, खरिया, कुकी, भील आदि में यह प्रथा प्रचलित है। वधु मूल्य पैसे व वस्तुओं दोनों में ही दिया जा सकता है। कुछ जनजातियों में वधु मूल्य की अधिकता के कारण लड़के व लड़कियां कुंवारे ही रह जाते हैं। वधु मूल्य इस बात का भी द्योतक है कि विवाह दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का सम्मिलन है और वधु उन दो परिवारों के मध्य मैत्री संबंध कायम रखती है। दक्षिण अफ्रीका की बांटू और थोगा जनजातियों में लाबोला वधु मूल्य देने की प्रथा है। लाबोला में ढोर और कंबल दिए जाते हैं। कभी कभी जब स्त्री के कोई संतान पैदा नहीं होती है तो पत्नी की दूसरी बहन से विवाह करवाना पड़ता है। यदि बहन ना हो तो वह साले की पत्नी को ले जाता है। अब है वधु मूल्य प्रचलन के अनेक कारण हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ये वधु मूल्य प्रचलन के अनेक कारण वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है, कन्या के पालन पोषण में पिता को जो श्रम करना पड़ता है उसके बदले में वह पारिश्रमिक चाहता है। कन्या जब पिता का घर छोड़कर पति के घर चली जाती है तो पिता के परिवार को हानि होती है जिसकी क्षतिपूर्ति वधु मूल्य के द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट है, विवाह के बाद पितृपक्ष को कन्या की हानि नहीं होती बल्कि उससे उत्पन्न संतानें भी उसके पति के वंश गोत्र की सदस्य होती हैं। इस क्षति की पूर्ति के लिए भी कन्या मूल्य दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होती है तो वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन होता है। फोर्थ पॉइंट, वधु मूल्य चुका देने पर वधु के पितृपक्षीय देवताओं का संरक्षण मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, विवाह का एक उद्देश्य प्रजनन भी है। यदि विवाह से संतान पैदा न हो तो पति दूसरे विवाह का अधिकारी होता है। इसके लिए भी वधु मूल्य आवश्यक है। सिक्स्थ पॉइंट है, वधु मूल्य दो परिवारों में सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक सहयोग पैदा करता है। तो बच्चों, आज हमने ये हमने विधियां पढ़ी हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के हमने 4 तरीके पढ़े हैं। पहला है परिवीक्षा विवाह, दूसरा हरण विवाह, तीसरा परीक्षा विवाह और चौथा क्रय विवाह। आज की क्लास में इतना ही। अब हम हमारी अगली क्लास में बाकी के जो पॉइंट्स हैं, बाकी के जनजातियों में जीवन साथी के जो चुनने के जो तरीके हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।